जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। पहला सामुएल की पुस्तक 15 अध्याय के 9वें वचन। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमने और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। परमेश्वर ने कहा था अमलेक को तू पूरे सत्यानाश करना, सारे जानवरों को सत्यानाश करना, लेकिन शाऊल ने ऐसे नहीं की। राजा को छोड़ दिया और अच्छे अच्छे जानवरों को रख छोड़ा और जो कुछ निकम्मा था वो सब को उन्होंने सत्यानाश किया। लेकिन उन्होंने सामुएल के सामने झूठ बोला, लोगों के चलते मैंने ऐसे किया करके कहता है, लेकिन हकीकत क्या था? परमेश्वर की बातों को मान के अमलेकियों को सबको सत्यानाश किया होता, दाऊद को परेशानी नहीं होती। पहला सामुएल 30 अध्याय को पढ़िएगा। अमलेकियों ने दाऊद पर और उसकी सेना पर चढ़ाई की, उसके सारे वस्तुओं को सत्यानाश करके उनके पत्नी और उन बच्चों को ले गया। शाऊल की एक गलती के चलते दाऊद की इतनी परेशानी आ गई। अमलेकी का जो आखिरी व्यक्ति था दुष्ट अमान, पूरे यहूदियों को सत्यानाश करने के लिए षड्यंत्र रचा था ये अमान। यदि परमेश्वर की बातों को मानता तो ये नौबत आता। परमेश्वर की बातों को ना मानने के चलते अंत में दुख है। आखिर में और एक बातों को देखेंगे। मन फिराने के लिए प्रभु ने बहुत अवसरों को दिया, 40 साल वो राजगद्दी में रखा, लेकिन शाऊल ने कभी भी पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर से पता किया लेकिन उत्तर नहीं मिला, इसलिए किलबोआ पहाड़ में अपने आप को खुदकुशी कर ली। उस दिन बहुत बड़ा सत्यानाश हुआ, जय जयकार के साथ शुरू हुआ था लेकिन दुख के साथ अंत हुआ है। इसलिए मेरे प्यारों, आज इस आवाज को सुनने से अपने आप को सावधान रखना, इस चेतावनी को पाके सुधारना है। दुनिया भर के देखिए मृत्यु की आवाज, आहट की आवाजों को हम सुनते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, हमें लगता है हम बुरी तरह से इस दुनिया में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मान के हम पुरानी जीवन को जैसे नहीं रहना, अपने आप को पवित्र करना है। परमेश्वर की आगमन बहुत नजदीक है। शायद हमारा मृत्यु या परमेश्वर के आगमन नजदीक हो सकता है। हम परमेश्वर की आगमन में जाना तो मन फिराना, आज ही उस उद्धार का दिन है। अपने आप को हम अर्पण करने से परमेश्वर हमें मदद करने पाए। हालेलुया, हालेलुया।